दोस्तों मार्केट में 90% लोग फेयर वैल्यू गैप को गलत तरीके से ट्रेड करते हैं जिससे उनका लॉस होता है। अगर आप खुद को इस कैटेगरी से बाहर रखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए। भाई फेयर वैल्यू गैप को कैसे ट्रेड करना है, कौन सा टाइम फ्रेम का यूज़ करना है और कितने टाइप्स के फेयर वैल्यू गैप मार्केट में होते हैं, ये सारा कुछ इस वीडियो में आपको समझाने वाला। और साथ ही एट द एंड आपको एक बोनस पॉइंट दूंगा जिससे आप फेयर वैल्यू गैप को एक अलग लेवल पे ट्रेड कर पाओगे और प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बन पाओगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना और वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना। तो भाई चलिए शुरू करते हैं। भाई देखो मैंने यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप्स की तीन टाइप्स को तीन अलग अलग कैटेगरी में रखा है और उससे पहले मैं आपको बस एक सिंपल सा रिकैप देना चाहता हूँ सेलर्स और बायर्स के बीच की फाइट की। हमेशा एक कैंडल बनता है तो भाई उसकी बॉडी की कुछ क्लोजिंग और कुछ ओपनिंग होती है, लेकिन इससे भी भाई इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हर एक कैंडल के अंदर दोस्तों कुछ विक्स होते हैं जिसको हम हाई और लो बोलते हैं। अब देखिए अगर एक कैंडल बना है तो उसके बीच में कुछ बायर्स एक्टिव होते हैं, कुछ सेलर्स एक्टिव होते हैं। अब ये हमें कैसे पता लगेगा कि कहाँ पे बायर्स ज़्यादा है, कहाँ पे सेलर्स ज़्यादा है। अगर किसी भी कैंडल की विक नीचे से ज़्यादा लंबी है इसका मतलब है बायर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव है, मार्केट यहाँ से ऊपर लेकर जाया जा सकता है बायर्स के द्वारा। वही दोस्तों अगर किसी कैंडल का विक ऊपर से ज़्यादा लंबी है इसका मतलब है कि यहाँ पे सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव है और ये मार्केट को डाउन ट्रेंड की ओर शिफ्ट कर सकती हैं। तो ये सिंपल सी साइकोलॉजी एक कैंडल की होती है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स के बीच में फाइट होता है। तो ये आपको पता चल चुका है और अब हम शुरू करते हैं मेन फेयर वैल्यू गैप की जर्नी। तो भाई देखो तीन तरह की कैटेगरी है यहाँ पे, रैली, रिजेक्शन और कंसोलिडेशन। ये तीन तरह की कैटेगरी मैंने रखी है फेयर वैल्यू गैप के लिए। अब जो रैली वाला होता है इसके अंदर भाई आता है ब्रेक अवे फेयर वैल्यू गैप। अब ये होता क्या है, इसकी साइकोलॉजी क्या है, इसको कैसे ट्रेड करना है। तो सिंपल फंडामेंटल है भाई, देखो फेयर वैल्यू गैप तीन कैंडल की हेल्प से बनता है। पहला कैंडल का हाई, दूसरा कैंडल होता है और तीसरे कैंडल के जो लो होता है इसके बीच में गैप होता है, इसी को हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। और हमेशा दोस्तों फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड करने के लिए थर्ड कैंडल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो फेयर वैल्यू गैप के अंदर जो ब्रेक अवे फेयर वैल्यू गैप बनता है ये हमेशा क्या करता है, मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करता है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो भाई ये ब्रेक अवे फेयर वैल्यू गैप मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करेगा और कंटिन्यू ऊपर जाएगा, कोई भी रीटेस्टिंग नहीं करेगा फेयर वैल्यू गैप के पॉइंट को। और ऐसा सेम डाउन ट्रेंड में भी होगा। अब देखिए भाई यहाँ पे इसकी साइकोलॉजी क्या है, कैसे हम यहाँ पे एंट्री लेंगे और कैसे ट्रेड करना है। देखो सिंपल देखोगे जो थर्ड कैंडल बनता है ना अपने ब्रेक अवे फेयर वैल्यू गैप में, वो हमेशा भाई सेकंड कैंडल के ना बॉडी क्लोजिंग के ऊपर ही बनेगा, जिससे हमें ये पता लगता है कि मार्केट के अंदर ना बहुत हैवी यहाँ पे बायर्स एक्टिव है जो मार्केट को कंटिन्यू ऊपर की ओर लेकर जा रहे हैं। और ये हमेशा साइकोलॉजी ध्यान रखना, कभी भी फेयर वैल्यू गैप बने तो उसमें हर एक कैंडल की ना साइकोलॉजी को ध्यान रखना कि बायर्स कितने एक्टिव है और सेलर्स कितने एक्टिव है, क्योंकि यही एक फॉर्मूला है जो हमें बताता है कि मार्केट में बायर्स जीतेगा या फिर सेलर्स जीतेगा। अगर दोस्तों बायर्स की क्वांटिटी ज़्यादा है मीन्स कि मार्केट ऊपर भागेगा और यही यहाँ पे ब्रेक अवे फेयर वैल्यू गैप में होता है, जिस वजह से मार्केट के अंदर प्राइस कभी भी रीटेस्टिंग नहीं करता और सीधे ट्रेंड को फॉलो करता। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो प्राइस अप ट्रेंड में भागेगा, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो प्राइस डाउन ट्रेंड में भागेगा। तो भाई अब बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट, कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन कैटेगरी के अंदर आता है कॉमन फेयर वैल्यू गैप। ये कैसे काम करता है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है और इसको कैसे ट्रेड करना है। देखो हमेशा जो अपना फेयर वैल्यू गैप बनता है भाई तीन कैंडल्स की हेल्प से बनता है। तीसरा जो कैंडल इसमें बनेगा कॉमन फेयर वैल्यू गैप में भाई, इसके अंदर ना हाई प्रोबेबिलिटी चांस है कि आपको डोजी कैंडल ही देखने को मिलेगा, जिसमें बायर्स और सेलर्स लगभग इक्वली होंगे। ऊपर से भी प्रेशर होगा, नीचे से भी प्रेशर होगा, जिस वजह से मार्केट अपने आप को कंसोलिडेट करने लगता है और कुछ टाइम के बाद मार्केट अपने आप को रिट्रेस करता है, फेयर वैल्यू गैप को टैप करता है, देन उसके बाद फिर प्राइस जो है रिवर्स कर जाता है और एक अच्छी बुलिश हमें देखने को मिलता है। और ये हमेशा ही दोस्तों कॉमन फेयर वैल्यू गैप का काम होता है। मार्केट के अंदर जितने भी रिट्रेसमेंट होते हैं और रीटेस्टिंग के बाद जो है एक बहुत अच्छा मूव आता है वो हमेशा कॉमन फेयर वैल्यू गैप से ही आता है। और दोस्तों कॉमन फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड करने के लिए क्या मेथड है, क्या रूल है, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, तो एक बार आप वो वीडियो जरूर देख लेना, जिससे आपको फेयर वैल्यू गैप को कैसे ट्रेड करना है, क्या रूल्स अप्लाई करना है, जिससे आपका प्रॉफिट कंटिन्यू बना रहे। तो आप सिंपली एक वीडियो वॉच कर लेना मेरी, इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है। सो लेट्स मूव टू थर्ड पॉइंट। भाई देखिए अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट हमारा रहता है रिजेक्शन का। रिजेक्शन फेयर वैल्यू गैप क्या है? रिजेक्शन फेयर वैल्यू गैप का मतलब ही सिंपल यहाँ पे इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप है। जब प्राइस फेयर वैल्यू गैप को रिजेक्ट कर देता है तब मार्केट जो है नीचे की ओर गिरता है और इसी को हम रिजेक्शन मीन्स की रिजेक्ट फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। अब देखो भाई यहाँ पे मार्केट कैसे अपना मूवमेंट करता है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। जब फेयर वैल्यू गैप बन जाता है तो भाई तीसरा जो कैंडल होता है हमारा
उसके अंदर अगर आप देखोगे तो भाई बहुत ज़्यादा सेलर्स आपको देखने को मिलेंगे। मीन्स कि उसकी या तो विक ज़्यादा लंबी होगी ऊपर से, जहाँ पे हमें पता लगेगा सेलर्स बहुत ज़्यादा है, या फिर वो कैंडल टोटल रेड बनेगा। इससे मार्केट में ये पता लगता है कि ये जो हमारा फेयर वैल्यू गैप बना है ये दोस्तों इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप की ओर जाने वाला है, और यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होगा फेयर वैल्यू गैप को और डाउन ट्रेंड की ओर शिफ्ट होगा। अब देखिए भाई यहाँ पे आपको कैसे पता लगेगा, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला है कि हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे जो कैंडल बनेगा ना तीसरा, उसको देखना है कि उसमें क्या हो रहा है, वहाँ पे बायर्स ज़्यादा है या फिर सेलर्स ज़्यादा है, फाइट विन कौन कर रहा है, बायर्स डोमिनेट कर पा रहा है या फिर सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं। जो भी डोमिनेट करेगा अगला मूव वैसा ही होगा और मार्केट उसी तरह से यहाँ पे आपको जो मूवमेंट करता हुआ दिखेगा। तो भाई ये तीनों मैंने जो आपको बताए हैं, रैली मीन्स की ब्रेक अवे फेयर वैल्यू गैप, कंसोलिडेट मतलब कि कॉमन फेयर वैल्यू गैप, और तीसरा रिजेक्शन मीन्स की यहाँ पे इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप, ये तीनों यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप मार्केट में हमेशा ही आपको देखने को मिलेंगे। इसके पीछे की साइकोलॉजी आपको बताया मैंने कि तीसरा कैंडल कौन सा बनेगा, कैसा बनेगा और उसमें बाइंग और सेलिंग प्रेशर कितना होता है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे कि फेयर वैल्यू गैप को आप कौन से टाइम फ्रेम में कैसे ट्रेड करोगे। तीन अलग अलग कैटेगरी मैंने बनाए हैं, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। इन तीनों कैटेगरी का अलग अलग टाइम फ्रेम्स है जिसमें आप फेयर वैल्यू गैप को बहुत ईजी तरीके से आइडेंटिफाई करके ट्रेड कर पाओगे और प्रो ट्रेडर्स की तरह प्रॉफिट भी कमा पाओगे। तो भाई देखो सिंपल, जो फर्स्ट हमारा स्मॉल जोन फेयर वैल्यू गैप है उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। इसके लिए सबसे पहला अपना जो है टाइम फ्रेम होगा वो हमारा 15 से 30 मिनट का होगा। अब इसमें आप एंट्री बनाने के लिए सीधे शिफ्ट करोगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम के लिए, और ये दोस्तों सबसे ज़्यादा यूजेबल रहेगा अपना इंट्राडे और स्कैल्पिंग के लिए। ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है अगर आप इंट्राडे कर रहे हो और स्कैल्पिंग कर रहे हो। 15 से 30 मिनट में जाओ, फेयर वैल्यू गैप को फाइंड करो और सीधे शिफ्ट हो जाओ 1 मिनट में। देन वहाँ पे भाई सिंपली आपको एंट्री बना लेना है जब भी मार्केट में अपना रिट्रेस करेगा। देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि रिट्रेसमेंट का वेट करना ये आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे टारगेट आप क्या रख सकते हो, देखो टारगेट यहाँ पे अपना 1:2 1:3 का एक जो कि डिसिप्लिन ट्रेडर का होता है वही रख के चलो, और इसको आप कंटिन्यू करोगे तो आपका प्रॉफिट डे बाय डे काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेगा। सो नेक्स्ट दोस्तों अपना रहेगा सेकंड मीडियम फेयर वैल्यू गैप। अब इसमें टाइम फ्रेम क्या है, इसको कैसे ट्रेड करना है और कितना टारगेट रखना है और इसका रिट्रेसमेंट कब तक हो सकता है। तो जैसे आप आते हैं सेकंड लेवल पे मीन्स के मीडियम वाले जोन में, तो यहाँ टाइम फ्रेम जो होगा भाई 1 घंटे से 4 घंटे का होगा। और यहाँ पे भाई अगर आप बात करें एंट्री लेवल का, तो इसके लिए आपको सीधे 5 मिनट या फिर 15 मिनट। अब देखिए मैंने अलग अलग बोले, तो 1 घंटे के लिए जो अपना टाइम फ्रेम है इसमें एंट्री बनाने के लिए सीधे आपको जाना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, और जो 4 घंटे का टाइम फ्रेम है जहाँ पे मार्क करोगे फेयर वैल्यू गैप को, उसमें एंट्री 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लेना है, जो कि आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। अब ये भाई आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, इंट्राडे के लिए भी यूज़ कर सकते हो, जो कि बहुत बेस्ट होगा। अब देखो इसमें आपको बता दूं, जो फुलफिल होगा अपना फेयर वैल्यू गैप का मिड पॉइंट जो रिट्रेस करेगा मार्केट, इसके लिए भाई 2-4 दिन लग जाता है। तो ये आपके लिए बहुत एक बेस्ट सेटअप होता है, और इसमें अपना टारगेट जो आप लेके जा सकते हो 100 पॉइंट 150 पॉइंट का एक अच्छा अपना टारगेट अचीव कर सकते हो। तो दोस्तों एट द लास्ट थर्ड पॉइंट, लार्ज जोन फेयर वैल्यू गैप। भाई इसमें प्रॉफिट तो बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन इसके लिए आपको पेशेंस भी काफ़ी रखना पड़ेगा। इसमें टाइम फ्रेम क्या है, इसके अंदर आपको एंट्री कब बनाना है, और सबसे मेन कि आपको अपना कितना टारगेट लेकर चलना है, कितने पॉइंट्स आप इसमें कमा सकते हो। तो देखो भाई सिंपल है कि टाइम फ्रेम जो रहेगा अपना 1 दिन और 1 हफ्ते का रहेगा। आप इस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग फेयर वैल्यू गैप को आइडेंटिफाई करके मार्क करोगे चार्ट के ऊपर। अब सिंपली जब एंट्री बनाने का टाइम आएगा तो इसके लिए आप 1 घंटे का टाइम फ्रेम यूज़ करोगे जहाँ पे अपना एंट्री बनाओगे। अब भाई ये जो रहेगा ना आपके लिए बहुत मैसिव जो है टारगेट बनाकर देने वाला है। अब यहाँ पे भाई देखो जितना ज़्यादा अपने पास जो है टाइम अब दोगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट आप कमाओगे, लेकिन जो मैंने आपको जोन्स बताए आप इसको यूज़ कर सकते हो अलग अलग अपने ट्रेडिंग स्किल के लिए। जैसे कि स्मॉल वाले टाइम फ्रेम को आप यूज़ कर सकते हो इंट्राडे और स्कैल्पिंग के लिए, मीडियम को भाई यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, और अगर आपको एक लॉन्ग पोजीशन में अपना जो है ट्रेड करना है उसके लिए आप जो है लार्ज जोन को यूज़ कर सकते हो, जो कि सबसे बेस्ट है। ज़्यादा अगर प्रॉफिट कमाना है तो ये आप यूज़ कर सकते हो। सो आई होप दोस्तों आपको सारे टाइप समझ आ गए हैं फेयर वैल्यू गैप के, और उसके बाद से टाइम फ्रेम के जोन्स भी। तो अब बारी आ चुकी है लास्ट में अपने बोनस पॉइंट की। तो भाई देखो यहाँ पे बोनस पॉइंट यही है कि फेयर वैल्यू गैप तो भाई सब ट्रेड कर रहे हैं 3 कैंडल्स वाले, मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ 4 कैंडल फेयर वैल्यू गैप, जो कि मार्केट में भाई काफ़ी ज़्यादा अपने इम्पल्सिव मूव देता है और काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट आप कमा सकते हो और बाकी कई सारे ट्रेडर्स से आगे निकल सकते हो। सिंपली इसको कैसे यूज़ करना है, देखो मार्केट में जो फेयर वैल्यू गैप होता है भाई उसी के अकॉर्डिंग इसको प्लान करना होता है। जैसे कि फेयर वैल्यू गैप का जो पहला कैंडल है अगर वो अपने प्रीवियस कैंडल के अंदर आ रहा है तो ये हमें पता लगता है कि वो दोस्तों एक
एग्जैक्ट वैलिड फेयर वैल्यू गैप नहीं है। तो सिंपली करना है क्या है, फर्स्ट कैंडल के प्रीवियस कैंडल के हाई को मार्क कर लेना है, जिसको मदर कैंडल भी बोल सकते हैं। और वैसे ही दोस्तों थर्ड कैंडल के लो को मार्क कर लेना है, और यहाँ पे जो हमारा फेयर वैल्यू गैप बनेगा यही होगा हमारा 4 कैंडल फेयर वैल्यू गैप। अब यहाँ पे इसको ट्रेड कैसे करना है, सेम प्रोसेस है। जैसे ही प्राइस फेयर वैल्यू गैप को टैप करेगा तो वहाँ से रिवर्स कैंडल देखते ही अपना एंट्री प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे टारगेट अपना 1:2 1:3 का लेकर चल सकते हो, जो कि काफ़ी इजीली अचीव हो जाएगा। तो दोस्तों ये था यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप के मास्टर अपना जो है स्ट्रेटजी, जिसको आप फॉलो कर सकते हो भाई। तीनों अलग अलग मैंने स्ट्रेटजीज बताए हैं, और टाइम फ्रेम जो कि सबसे बेस्ट, अगर आप इसको फॉलो कर लेते हो तो आई नो आप काफ़ी अच्छे तरीके से फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड करोगे और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बनोगे। बाकी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना, और चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।